अच्छा जी, सवाल ये है कि डीसी रेट क्या होता है और क्या डीसी रेट से कम रेट पर रजिस्ट्री जो है वो करवाई जा सकती है और क्या डीसी रेट में कमी पेशी जो है वो हो सकती है। एक ओवरसीज़ भाई ने कॉल की, उसने कहा जी मैं एक मकान ख़रीद रहा हूँ, तो जिससे मकान ख़रीद रहा हूँ उसने कहा जी यहाँ जो है आप 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं इस मकान का, तो डीसी रेट के हिसाब से तो इसका 2 करोड़ रुपया बनता है, तो लिहाजा आप 2 करोड़ में ये ख़रीदें। तो मैंने उसे बताया कि भाई बात ये है कि डीसी रेट जो है ये रजिस्ट्री करवाने के लिए है, ना कि आप पाबंद हैं कि इसके मुताबिक इस रकबे को ख़रीदें। ठीक है जी, तो आगे चल के इस पर तफसील से बात करते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने वो प्लाट या वो रकबा डीसी रेट के हिसाब से ख़रीदना है, ये रजिस्ट्री करवाने के लिए होता है। और ये मुकर्रर कैसे किया जाता है, यानी इसको तरतीब कैसे दिया जाता है डीसी रेट को। देखिए, हर ज़िले में जो डीसी होता है वो नीचे एडीसीआर को, नीचे जो एसी सबान है, तमाम तहसीलों के तहसीलदार हैं, पटवारी सबान हैं, और जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ चलाने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको बुलाकर पहले एक जो है मीटिंग करता था। और पिछले 60-65 साल जो है ऐसे ही निज़ाम चल रहा था कि थोड़ा बहुत जो है वो हर साल 10%, 15%, कभी 5% सालाना जो है वो प्रॉपर्टी का रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता था। तो ऐसे भी होता रहा है कि प्लाट की जो मौका पर वैल्यू है वो 50 लाख होती थी, लेकिन डीसी रेट के हिसाब से 10 लाख रुपया जो है वो उसका रजिस्ट्री हो जाती थी। अब ऊपर का जो 40 लाख है वो उसका टैक्स जो है वो अदा नहीं होता था, ना ख़रीदने वाले की अमाउंट का पता चलता था किधर से आई, ना बेचने वाले की अमाउंट का। तो पहले जब पहले ये सिस्टम चल रहा था, तो फिर आगे इस पर मज़ीद बात करते हैं कि ये टैक्स क्यों बढ़ाए गए, कैसे बढ़ाए गए और अब इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। अच्छा, पहले जब मीटिंग वगैरह करके तो लिस्टें तैयार की जाती, तो एडीसीआर के दफ्तर के बाहर जो है वो हर तहसील की लिस्टें लगा दी जाती। लोग आते, अपना अपना मौज़ा देखते, अपना अपना जो है वो एरिया देखते, और उसका डीसी रेट जब देखते तो किसी को एतराज़ होता तो वो दरख्वास्त देता कि सर आप जो है वो मौका का विज़िट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। मौका पर किले का रेट जो है वो 15 लाख रुपया है और आपने 30 लाख रुपया लिखा हुआ है। तो वो चेक करने के बाद अगर वाकई मौका पर रेट 15 लाख होता तो वो 30 से कम करके 15 कर दिया जाता। यानी कि ये ऐसे रूटीन में ये चीज़ें होती थी कि अगर डीसी रेट ज़्यादा हो जाता तो उसमें कमी पेशी भी करवाई जा सकती थी। लेकिन अब जो है, अब जब कर्ज़े लिए गए, महंगाई बढ़ी, तो ये भी सारा बार जो है वो आवाम पे आना था। तो हुकूमत ने ये देखा कि भाई लोग जो है वो 1 करोड़ रुपए का प्लाट खरीदते हैं और मौका पर जो है वो हमने जो डीसी रेट है वो 20 लाख रखा हुआ है, बाकी 80 लाख पे तो हमें टैक्स ही नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, फिर 100%, 200%, 300% जो है वो रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। और 2, 4, 5 सालों में जो है वो रेट आज आप देखें कि कहाँ आ चुके हैं कि बाद जगहों पर जो है वो मौका पर डीसी रेट जो है वो 10 लाख रुपया मरला रखा है, लेकिन वहाँ पर प्लाट जो है वो 5 लाख रुपया मरला सेल हो रहे हैं। अब देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक बंदा प्लाट तो 5 लाख रुपया मरला के हिसाब से ख़रीद रहा है, लेकिन उसे टैक्स जो है वो 10 लाख रुपए के हिसाब से अदा करना पड़ रहे हैं। या कहीं पर प्लाट तो 2 लाख रुपया मरला के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन डीसी रेट वहाँ पर 4 लाख रुपया है। तो ये भी बड़ा जुल्म है और टैक्स ऊपर से अलग से बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है ना जी। अब इसको जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है रिकॉर्ड में, तो अब इसको कम करवाने का तरीका भी मुश्किल कर दिया गया है, ना लोग जो है इस तरफ तवज्जो देते हैं। और इसमें यह भी है कि अब प्रोसीजर लंबा कर दिया गया है, कौन जो है वो 2, 4, 6 माह मारे और अपनी एक रजिस्ट्री के लिए जो है अपने मौजे का रिकॉर्ड जो है उसमें कमी करवाए डीसी रेट में जो है। ठीक है जी। तो अब जब ये सारी सूरत हाल बन चुकी है, तो अब आगे आते हैं कि क्या डीसी रेट से कम रेट पर रजिस्ट्री हो सकती है। जी हरगिज़ नहीं हो सकती, ना ही करवाई जा सकती है। अब जब कोई स्टाफ फरोश या वकील या पटवारी आपकी डीसी रेट से कम रेट पे रजिस्ट्री करता है, तो वो यकीनन उसमें कोई फ्रॉड करता है, जालसाजी करता है। वो ये करता है कि किला मुरब्बा नंबर ही कोई और डाल देता है, जिससे टैक्स वगैरह जो है वो कम पड़ जाते हैं और आपकी रजिस्ट्री उस जगह की होती ही नहीं है जहाँ पर आपका जो है वो ज़री रकबा होता है या प्लाट होता है या आपका मकान होता है। किसी और जगह की किला मुरब्बा नंबर डाल के तो आपको जो है वो रजिस्ट्री कर दी जाती है। तो लिहाजा रजिस्ट्री जो है वो डीसी रेट पे करवानी चाहिए, कम पर नहीं करवानी चाहिए। ये कोई फ्रॉड के तरीके से ये सिलसिला जो है वो चलाया जाएगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि टैक्स वगैरह। अच्छा, टैक्स जो है पहले बहुत थोड़े थे, अब जो है टैक्स भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जो फाइलर है वो 1 लाख के पीछे 5% उसे टैक्स लग जाते हैं। 1% ऊपर खर्चा है 6% पड़ जाते हैं। जो नॉन फाइलर है
उसे तकरीबन 13.5% टैक्स पड़ जाता है। अगर उसका ज़ारी रकबा जो है वो टाउन कमेटी के हदूद से दूर है, बाहर है, तो फिर उसको जो है तकरीबन 15-15.5% टैक्स पड़ जाता है। तो ये सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। अब ना तो आसानी से डीसी रेट कम हो सकता है, ना ही डीसी रेट से कम जो है वो रजिस्ट्री हो सकती है। और अब जो है ना वो फॉर्मेलिटी के लिए तो शायद मीटिंग बुलाई जाए, सारे बुलाए जाए, एसी सामान, तहसीलदार, ठीक है जी, और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो हैं और सोसाइटियाँ चलाने वाले। लेकिन अब मन मर्जियाँ अपनी की जा रही हैं, कोई मौके को चेक नहीं किया जा रहा, कोई पहले की तरह कोई सहूलत नहीं दी जा रही। टैक्स पर टैक्स लगा के भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है सारा। और ऊपर से जहाँ पर जो रेट है वो रेट भी नहीं रखे हुए। मैं ज़ाती तौर पे एक जगह को जानता हूँ, वहाँ पर 4 लाख रुपया मरला प्लाट जो है वो सेल हो रहे हैं, तो डीसी रेट वहाँ पर 11 लाख रुपया रख दिया गया है। ठीक है जी, ये जुल्म की सूरत हाल जो है वो चल रही है इसमें। तो बहरहाल अब जो है मन मर्जी करते हैं डीसी सामान अपनी, और ये लगा दिए जाते हैं अपनी मर्जी से, और ऊपर से ये सिलसिला कार चल रहा है। इसलिए डीसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उस हिसाब से आपको रजिस्ट्री करानी होती है। अब बंदे ये पूछते हैं कि कैसे, मतलब भाई डीसी रेट बिल फर्ज यानी 5 लाख रुपया मरला है, 5 मरले प्लाट है, 25 लाख के ऊपर आपने कम अज़ कम जो है वो टैक्स अदा करने हैं। प्लाट का आपने 10 लाख का ख़रीदा होगा, 15 लाख का ख़रीदा हो, ठीक है ना जी। अच्छा, ये भी आप समझ लें कि डीसी रेट से कम जो है आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, ज़्यादा आप जितनी मर्जी करवा लें। एक प्लाट आपने 50 लाख का ख़रीदा है, डीसी रेट वहाँ पर 30 लाख है, तो आप 30 लाख से कम तो नहीं करवा सकते। आप 50 पूरे की करवा लें। 50 की आपने ख़रीदी है, आप चाहते हैं कोई शुफा वगैरह ना हो, कोई मसला ना बने, तो आप 70 की करा लें, 1 करोड़ की करा लें, कोई मसला नहीं है। ऊपर आपने ज़्यादा टैक्स ही देने हैं ना। हुकूमत को तो इसमें फ़ायदा है कि आप जितना ज़्यादा रेट लिखेंगे उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो बाकी एक आप जगह ख़रीद लेते हैं, किसी के साथ आपका कोई इशू नहीं बनता, इंतकाल हो जाता है, आपने 1 लाख रुपया मरला ख़रीदी है, आगे आप 50 लाख रुपया मरला बेचें, इससे जो है ना वो उस रजिस्ट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1 लाख की क्यों करवाई हुई है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितने का मरला बेच रहे हैं। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी रजिस्ट्री करवाएंगे तो आप महंगा बेचेंगे, ठीक है ना जी। हाँ, शुफे वगैरह से बचने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल थी डीसी रेट के बारे में, जो मालूमात थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी।